अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन जी। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं नहीं बना रही, अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल अज़ीम और ईमान के लिए बना रही थी। मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। उन्होंने कहा कि मम्मा चलें ठीक है आप बना के दे दो। तो अभी मैं आई हूँ, और सबसे आसान जो होता है नाश्ता वो क्या होता है कि सब्ज़ियाँ कट करो सारी, टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च और थोड़ा बहुत धनिया अगर है। आजकल तो वैसे ही गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि धनिया मिल ही नहीं रहा। तो बस वो चीज़ें कट करके रखी हुई हैं, और साथ साथ मैं एक एक अंडा उसके अंदर डाल के ना फ्राई करके फिर साथ ब्रेड दे दूँगी। आज मैं रोटी नहीं क्योंकि नीचे वाला जो किचन है ना, इसमें मैंने अब रोटी नहीं बनानी, क्योंकि धुआं काफ़ी ज़्यादा नीचे ना भर जाता है। तो फिर इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे रोटी नहीं बनाऊँगी। रोटी से धुआं काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये वाला जो नाश्ता है ना, इससे धुआं इतना ज़्यादा तो होता नहीं। तो अभी मैं सबके लिए नाश्ता बना लूँगी, और साथ चाय भी मैंने रख ली है। अज़ीम ने कहा मम्मा चाय भी साथ ज़रूर बनाइएगा। मैंने कहा चले ठीक है आपके लिए बना देती हूँ। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया, क्योंकि आज किचन की भी मैंने सफाई करनी। अभी फिर मैं दोपहर का लंच प्लस डिनर, जो लंच ही वो भी बनाऊंगी, और फैमिली हम मिल के फिर बैठ के खाएंगे। यहाँ का रूटीन जो है ना, बहुत ही ऐसे लेज़ी लेज़ी है, लेकिन पहले वाला है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में मैं आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाके तो इतनी टेंशन थी कि रूटीन में बंदा आता ही नहीं था। कि एक यूसुफ की ड्यूटियाँ होती थी, बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे होते थे, उनको भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता था कि मिल के खाएं। तो अभी हम घर में आए ना, तो दोबारा फिर एक मिल के खाने वाला खाना खाने का जो है ना, दोबारा वो शुरू हो गया। अजीम भी यहाँ असल में डाइनिंग टेबल है ना, तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं था, तो वहाँ पे अपने अपने कमरों में बैठ के फिर खाना खा लिया जाता था। तो यहाँ पे तो प्रॉपर सारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, तो इसी वजह से फिर इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो सबके लिए मैं बना रही हूँ ये वाला नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं आज है ना, मैं लेके आई थी वो नींबू पानी जो है ना, सुबह सुबह अभी मैंने शुरू किया है। मैंने कहा कि काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने नींबू पानी सुबह का हल्का नीम गर्म पानी कर लेती हूँ और नींबू उसमें डाल के तो वो पी लेती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने वो छोड़ा हुआ था। अभी मैंने कहा चले एक अरसा ही होगा छोड़ा हुआ है, तो अभी मैंने कहा चले दोबारा ज़रा अपने आप पे तवज्जो देते हैं, और घर पे भी देते हैं, और तीसरा ब्लॉग पे भी देते हैं। सारी चीज़ों पे तवज्जो अब जो है ना वो देनी ज़रूरी होगी। अभी किचन जो है ना, नाश्ता बन चुका है, उसके बाद फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज लंच में बनेगा, राइस बनेंगे। उसका भी धुआं इतना ज़्यादा नहीं होता, तड़का शड़का तो लगता है, लेकिन बस आज मेरा मूड यही था कि यहाँ पे वीडियो बनानी है, तो फिर आज यहीं पे भी मैं बना रही थी। और साथ साथ असल में ना नीचे वाला भी सेट कर लिया किचन, और ऊपर वाला भी कर लिया। जहाँ दिल करता है ना, फिर खाना वाना वहीं बन जाता है। दोनों जगह पे ही चीज़ें पड़ी है। अगर जो चीज़ें नीचे ऊपर पड़ी होती हैं, अगर नीचे ज़रूरत होती है तो ऊपर से जाके लेके आ जाते। अच्छा, साथ के साथ काम कर लिया जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अभी मैं जो किचन है ना, उसका चूल्हा जो है ना वो साफ़ करके, तो अभी फिक्स करके इसको रख दूँगी। और ऐसे लग रहा होता है जैसे मैंने कोई नाश्ता बनाया ही नहीं था, बस जल्दी जल्दी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। और ये जो बोतल पड़ी हुई ना, इसमें अजीम ने वो बॉल्स से डाल के रखे हुए रंग बिरंगे, वो काफ़ी अच्छा उसका पानी भी चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से ना स्मेल वाला पानी जो होता है वो बंदा निकाल सकता है, और दोबारा फिर भर के रख भी सकता है, इसी तरह होता है। तो अभी मैंने हल्का नीम गर्म पानी किया, और उसमें मैं डालूँगी नींबू। और नींबू पानी सुबह सुबह मुझे अच्छा तो वो नहीं कह सकते, लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। कि काफ़ी अरसे से मैंने ये पिया ही नहीं। सुबह सुबह एनर्जी आ जाती है इंसान के अंदर के थोड़ा आराम से बैठ के पानी पी ले। थोड़ा अगर शहद हो तो शहद भी डाल लो, अगर नहीं है तो वैसे भी वैसे तो शहद में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो
वो भी अगर डाल लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरी तरह वैसे ही नींबू पानी, हल्का नीम गर्म पानी करके तो अच्छा। सुबह योगा करने के बाद, उसके बाद योगा करने से पहले तो मैं कुछ भी नहीं खाती। पहले सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, वहीं पे पढ़ती हूँ, उसके बाद योगा कर लेती हूँ, तो पानी वानी डालती हूँ पौधों में। उसके बाद फिर नीचे आके आज सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें नाश्ता बना के दे दो, मैंने नाश्ता इनको बना के दे दिया। उसके बाद फिर मैं अपना लेके बैठी हूँ। अभी नाश्ता मैंने करना है, पता नहीं किस वक्त करूँगी। अभी मेरा वैसे मूड कोई नहीं है, मैं वैसे ही ना पानी पी के तो थोड़ा काम और करूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता अपना मैं कर लूँगी। तो मैं सुकून से बैठ के ना थोड़ी देर लगाती हूँ। जब पानी पीती हूँ तो काफ़ी देर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। ये नहीं कि एकदम से मैं ख़त्म कर दूँ। तो आज मैंने आपके साथ एक फेस पैक जो है ना वो बड़ा अच्छा है, वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। प्लीज़ आप उसको ज़रूर आप करके ट्राई करके देखिएगा। अभी मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच और एक मड मास्क का जो है 1 चम्मच उसका, तो लीमू थोड़ा सा डाला है और अर्के गुलाब जो है इसका पेस्ट बना के लगाने से ना काफ़ी अच्छी स्किन जो होती है ना वो टाइट हो जाती है। अगर 10-15 मिनट लगा के रख दिए। अच्छा, मुझे ना मड मास्क जो ये वाला है ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू लगती है ना, मुझे तो ऐसे लगता है इसमें ना कोई उन्होंने कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जो जिसमें कुछ नशा सा होता है। तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो नींबू डाल दिया और थोड़ा सा जो है अर्के गुलाब। अगर आप दही डालना चाहते हो दही डाल लो, अगर आप कोई वैसे दूध भी डाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें मेरे पास ये चीज़ें थी, तो इन्हीं चीज़ों से मैंने मास्क बनाया। और ये चीज़ें असल में मुझे ना ये सूट भी करता है, इसीलिए ये वाला मैंने बनाया फेस पैक। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास हल्दी है थोड़ी सी तो वो भी डाल दें। यहाँ पे असल में ना हल्दी पड़ी नहीं थी तो फिर मैंने हल्दी नहीं डाली। और उसके बाद फिर मैं लंच का टाइम हो गया था तो मैं फिर लंच बनाना शुरू कर दिया। अभी मैंने मास्क लगाया हुआ था तो मैंने कहा चलिए इधर जो है ना अपना मैं बना लेती हूँ, चावल जो हैं वो बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ अभी तड़का वगैरह बना रही हूँ। अच्छी तरह बन जाएगा तो उसके बाद पानी डाल दूँगी। और चावल जो है ना वो मैंने भिगो के पहले से रखे हुए हैं। और दूध भी साइड पे बॉईल करके मैंने रखा है। नमक अभी डाल रही हूँ। और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप ना ज़रूर बताइएगा। यहाँ आके तो आप लोगों को ऐसी ही मेरी वीडियोस मिलेंगी। अगर जाहिर सी बात मिक्स होती हैं, हाउस वाइफ की जो दिन भर के काम होते हैं वही करेगी ना। एक्स्ट्रा जो होता है ना सिर्फ क्लीनिंग 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 नहीं, जो होता है दूसरे काम भी करने होते हैं। तो सारे काम मैं घर के खुद करती हूँ। मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी हुई, इसी वजह से फिर मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो फिर मैं जो भी कर रही होती हूँ तो उसकी मैं वीडियो बना लेती हूँ। अभी पानी बॉयल हो चुका है तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल जो मैंने भिगो के 2 घंटा पहले रखे हुए थे। अच्छा, आज ज़्यादा ही देर भिगो के रख दिए। तो ईमान कह रही थी मम्मा ऐसे लग रहे हैं जैसे चावल पके पड़े, वाइट चावल पक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा देर होगी ये लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी, पक जाएंगे, सही पकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और फिर हम लोग सारे इकट्ठे हो गए थे दोपहर को। ज़्यादातर हम लोग ना ये वाला जो खाना है ये लंच में ही खाते हैं। रात को हम लोग बहुत कम राइस खाते हैं। तो सलाद बना लेंगे और साथ रायता वगैरह बना लेंगे तो इतना मज़े से बैठ के खाएंगे। तो वो पिछली याद जो होती ना वो आना शुरू हो जाती कि ऐसे हम लोग बैठ के मिल के खाना खाते थे। तो वो चीज़ें ना भूलती नहीं है। जो एक आपके ज़हन में होती कि आप ऐसे करते थे, ये चीज़ें मुझे भूलती नहीं थी, इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग अब यहाँ पे हैं। तो अभी टेबल पे लगा दिया है खाना और सब आके बस बैठ के खाना शुरू कर लेंगे। तो
इधर रायता भी बना पड़ा है और सलाद भी बना हुआ है। अभी टमाटर जो है ना अभी साथ ही मैं काट लूँगी बैठी। पहले मैंने टमाटर नहीं काटा था तो मैंने कहा मैं तो टमाटर ज़रूर खाती हूँ। और अभी मिलके हम खाना खा रहे हैं, यूसुफ भी आ गए तो यूसुफ थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं हमारे साथ। दोपहर को अगर हो तो फिर खा लेते हैं, मैं भी बैठ के खा लूँगी। और